रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर, ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वह पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी हैं सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियाँ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी है। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में 1-2 एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इसलिए ऐसे सभी बिकाऊ व स्वार्थियों की पार्टियों को अब अपने भोले भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अक़लियतों को भी अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। ये सब हमें अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इन सभी बसपा सुर्खियों मायावती के सवाल पर जवाब दिया बीमारी में चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने संभल पहुंचे थे। घटना हुई थी संभल में 3 लोगों की मौत पुलिस के द्वारा की गई। नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद संभल में पहुंचे और वहां पर प्रेस भी पहुंची और मीडिया के द्वारा सवाल किए गए तो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुर्खियों मायावती पर सवाल उठाए गए तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सवाल में जवाब दिया गया। अन्याय हुआ है, गोली के दम पे न्याय नहीं हो सकता। ये सरेआम गोलियां दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे बहुत तेजी से चलती हैं, किसी के सीने में, किसी के सर पे। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता हैं, आप जानते हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कहती। उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा हमें उन्हें भरोसा है। सर, आप संसद में बहुत एक्टिव। 24 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुर्खियों मायावती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो छोटे छोटे दल बहुजन समाज में दलितों में उभार देते हैं और उनको चंदा भी यही लोग देते हैं, मनुवादी पार्टियां देती हैं और उनको दलितों में अलग अलग प्रकार के विखंडन बनाने के लिए अलग अलग पार्टियां बनवा देते हैं और ऊपर उनका खर्चा भी जैसे कि जो कांग्रेस, भाजपा और मनुवादी पार्टियां उठाती हैं। बसपा सुर्खियों मायावती के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ पूरा इशारा था। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए तो उसमें 3 सीटों पर तो कड़ी टक्कर दी है। 3 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही और बहुजन समाज पार्टी 5वें नंबर पर रही। आज़ाद समाज पार्टी ने जो गाजियाबाद, खैर और जो और भी सीट हैं वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो कुंद्रगी व बहुजन समाज पार्टी को कुंद्रगी पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आज़ाद समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कुंद्रगी। और जैसे कि करेल सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ऐसे में यहाँ पर देखना था कि बहुजन समाज पार्टी का कितना ग्राफ बढ़ता है, लेकिन उसी दौर में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा और चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुर्खियों मायावती ने आड़े हाथों ले लिए। चंद्रशेखर आज़ाद पर पूरा हमला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद को मनुवादी पार्टियों के द्वारा चंदा जोड़कर और उनको पैसा देने तक की उन पर आरोप लगा दिए। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुर्खियों मायावती के द्वारा उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में जब तक चालू हुई है तो अपने मन, धन और
पूरे संघर्ष के साथ खड़ी हुई थी, ना कि दूसरे के चंदे पर चलती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का आरोप लगाया गया कि आज़ाद समाज पार्टी चलती है तो दूसरे के चंदे पर चलती है। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद हेलीकॉप्टर में चलते हैं और 10-10 गाड़ियां लेकर चलते हैं। इसका खर्चा मनुवादी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस उठाती है। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद सभी पार्टियों को झटका देने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने जैसे ही यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव में दमदारी दिखाई, जैसे सीसामऊ कुंद्र की और गाजियाबाद सीट पर, जो कि बहुजन समाज पार्टी से भी ज़्यादा वोट प्राप्त कर आज़ाद समाज पार्टी ने अपना वजूद बनाता दिखा। आज़ाद समाज पार्टी की एक सबसे ज़्यादा मजबूती दिखती है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पकड़ दलितों के अंदर और मुस्लिम समाज के अंदर अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब दिख रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ाने में चंद्रशेखर आज़ाद पूर्ण रूप से भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ही मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ बनाने में मजबूत दिखते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब नगीना पर लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज को साधने में कामयाब हुए और उसके बाद में मुस्लिम समाज पर भरोसा करने लगे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने मुस्लिम समाज पर भरोसा किया और मुस्लिम समाज ने भी आज़ाद समाज पार्टी पर भरोसा किया। सभी राजनीतिक पार्टियों पर जो कि मुस्लिम समाज की पकड़ है, मुस्लिम समाज ने जो कि आज़ाद समाज पार्टी पर पकड़ बनाते हुए सभी पार्टियों को ध्वस्त रख दिया है। आज़ाद समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का अच्छा सपोर्ट के जरिए ही जो कि हर मुस्लिम सीट पर आज़ाद समाज पार्टी की अच्छी पकड़ बनती जा रही है। दूसरे तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी बनती जा रही है। अब देखना होगा 2027 में आज़ाद समाज पार्टी कितना प्रदर्शन कर सकती है, कितना वजूद बना सकती है। विधानसभा चुनाव में 2027 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अब कितना चंद्रशेखर आज़ाद अपने वजूद बना सकते हैं, दलितों में कितनी पैठ बना सकते हैं और दलितों का वोट कितना अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो तो आगे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का दौरा रहेगा बिहार के अंदर। अब विधानसभा के चुनाव बिहार के अंदर होने हैं 2025 में। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बिहार के प्रवेश करने वाले हैं और बिहार में अब धार देंगे आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक आज चंद्रशेखर आज़ाद। बिहार में अब राजनीति करेंगे और बिहार की राजनीति कुछ अलग तरीके की राजनीति है। यहाँ सभी पार्टियाँ और सभी पार्टियों में दमदारी दिखती है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी और सभी दल अपनी कोशिश आजमाने में कामयाब दिखेंगे और यहाँ जनसभा रैली भी करेंगे। यहाँ बीएसपी का भी प्रदर्शन अच्छा रहता है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए थे वहाँ पर बीएसपी ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी। कुल सिर्फ 700 वोटों से हार गए उनके प्रत्याशी जो यादव समुदाय से बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट बने थे। आज जो कि आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ पर अपनी पकड़ बनाने में मजबूत दिखेगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी राय आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका साथ हमारा साथ रहेगा। जब हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट बढ़ेगा और वीडियो को रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपकी आवाज़ हम उठाएंगे और दलितों, SC ST OBC की आवाज़ हमारा चैनल उठाने में कामयाब होगा।